कल वाली क्लास मिला के 11 वीडियोस हो जाएंगे सर। हाँ, कल वाली मिला के 11 क्लास हो जाएगी। और जो 10 क्लासेज मैंने करवाया उसका कल समरी रहेगा वो सारा, ताकि अपन ने जो 10 क्लास में किया है वो मैं बताऊंगा उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा फिर। ठीक है, फिर धीरे धीरे अब आंसर राइटिंग शुरू कर दो आप धीरे धीरे यार। सबसे पहले जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो पॉलिटी, उसके पीछे से शुरू करो धीरे धीरे, वो लिखो और वो चेक करवाया करो मेरे। उसमें क्या दिक्कत होती है, जैसे कोई क्वेश्चन है ना उसमें बहुत ज्यादा नहीं लिख पाते। कोई बात नहीं, देखो अभी आप ऐसे सोचो कि 150 वर्ड्स का लिखने का प्रयास करो, क्योंकि यूपीएससी में 150-250 वर्ड से पूछती है। कोई बात नहीं, अभी आप 250 लिखने की मत सोचो, आप 150 पेज लिखने की सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मैं बताऊंगा जो आंसर राइटिंग लास्ट क्लास से रहने वाली है, उसमें कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखो, उसके लिए क्या चीज़ें करनी होती है। सर बिना देखे तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल सर। अरे कोई बात नहीं, अभी मैं बिना देखे कहाँ बोल रहा हूँ आपको, देख देख के लिखो। अपन वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर धीरे धीरे उसमें से देख के पॉइंट पॉइंट खींचो, वो धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई घबराओ मत। बात है कि अभी आप लोगों के पास कंटेंट की जो कमी है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने सोशल इशू की आपको फाइल भेज दी है, इंडियन सोसाइटी का भेज दिया, इथिक्स का भेज दिया, तो इनको धीरे धीरे पढ़ो, इन नोट्सों को 3-3 बार पढ़ो, तो धीरे धीरे कंटेंट आता जाएगा आपके पास। और अभी देख देख के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसका देख देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, देख देख के लिखो। हाँ, तो अपन शुरू करते हैं, एक आध मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं अपन। आज मैं फिर बता रहा हूँ कि सब लोग पार्टिसिपेट लिया करो, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी, अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा बताने लायक होता तो बताया करो। जो भी नॉलेज है आपका उसको रिकॉल तभी होगा, सारी चीज़ें ये याद रखना। और जो भी आप पढ़ते हो तो चैप्टर को जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन ये बताने लायक है तो बताया करो। चलो अपन स्टार्ट करते हैं फिर। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। देखो ये मैंने इथिक्स का नोट्स भेजा है, ठीक है, सोशल इशू का, और ये भी सोशल इशू का है, एस एस पांडे का, ये इंडियन सोसाइटी है, दृष्टि का, ये कुछ दृष्टि। नहीं दिख रहा है, स्क्रीन ब्लैक है, ब्लैक हो गई है, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, अब आ गया। अब अभी दोबारा बताना मुझे। अभी दिख रहा है कुछ? हाँ अभी दिख रहा है जो मैंने टेलीग्राम ओपन किया? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एक मिनट, अभी ये बताओ कुछ दिख रहा है? इधर कुछ दिख रहा है? हाँ अभी तो सारी ब्लैक में चल रही दिख रही है। दिख रहा है ना? अभी देखो मैंने स्क्रीन ओपन किया, ये दिख रहा है? हाँ जी आ रहा है सर, दिख रहा है। टेलीग्राम ओपन कराओ, तो अभी टेलीग्राम ओपन कराओ, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ तब बोलना दिख रहा है नहीं दिख रहा। अब ये फाइल ओपन कर रहा हूँ, दिख रहा है WPS ऑफिस? जी दिख रहा है। अब दिख रहा है नहीं क्वेश्चन? हाँ चलो ठीक है, तो कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो आज अपना जो शुरू होगा, ये कल खत्म हो ही गया था अपना स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब लोग पढ़ के आए हो ना प्रेम्बल? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो फटाफट से अपन इसके पहले पीसीएस वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ, बताओ फटाफट। क्या हो गया बताओ ये? पीसीएस का क्वेश्चन ही भारी पड़ गया क्या? ये ऑप्शन देखो फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऑप्शन से ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट ये है कि उसका आप एक्सप्लेनेशन दो उसके बारे में, ऑप्शन से नहीं। वो तो फिर आंसर भी जाके आप पीछे भी देख के बता सकते हो, उससे नहीं मुझे मतलब है कि आप उसका रीजन बताओ कि आपने ये क्यों किया है। यही होगा सर इसका? ए होगा? कथन तो सही है सर। सी कौन सी बोल रहा है? मैं सना? भारती, शाबाश भारती। कहाँ से पढ़ के आए हो? ये गलत कैसे है कारण, ये मुझे बताओ। चलो बताओ फटाफट से, चलो ठीक है। इसका ये आंसर कौन कौन बता रहा है? सर
दूसरे कारण में कह क्या रहा है? हम्म 42 संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। क्या सर ए आएगा? हाँ, यही तो आंसर है। अब मुझे बताओ भारती, आपने ये गलत क्यों बता रही है स्टेटमेंट? ये तो सही तो है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सर वो तो 3 वर्ड ही तो जोड़े गए थे, ये तो ऑलरेडी पहले से ही तो था। अरे भाई लाइन पढ़ लो, वो ये नहीं बोला कि ऐड किया गया है। पढ़ो पहले लाइन। प्रतिस्थापित किया गया है, उसे रिप्लेस किया गया है, सब्स्टिट्यूट या मतलब रिप्लेस। क्या होता है इसका? अरे कि वो एज इट इज रहने दिया है यू? नहीं, उसकी जगह तो चेंज किया गया था। नहीं समझ आ रहा सर मुझे फिर भी। जाके मैंने कल क्या बोला था, प्रेम्बल वो याद करना। ओ मैंने याद कर ली सर। हाँ तो उसका पर सुनाओ मुझे 6th क्लास की एनसीईआरटी है। कल भी मैंने बोला था कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में पहले पेज में दिया हुआ है ये लाइन, ये पूरा डायरेक्ट डिक्टो का डिक्टो। बताओ सपना। इसका मतलब कि मैं बताती हूँ, मैं अगर समझ आ जाए तो उनको कि इसमें नहीं समाजवादी धर्मनिरपेक्ष दे रखा है, तो उसमें नहीं पहले जो था उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष नहीं था। हाँ और अब इसको समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था इसकी जगह पर। हाँ, तो यही तो देखो ना, देखो ये वर्ड जो भारतीय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब देखो ये पहले ऐसे था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ही था, ठीक है। फिर इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया गया, तो ये बात तो सही है, कथन कारण दोनों की व्याख्या कर रहा है। समझ में आया भारती? हाँ चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अभिषेक बताएगा। सेकंड का आंसर बताओ अभिषेक। ये तो कितनी बार यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट कितनी बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। और मैंने देखो कल बोला था याद कर लेना प्रेम्बल, और आज ये वही क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर प्रेम्बल भी याद कर लेते तो सारे क्वेश्चन बना लेते आज से। क्या हुआ अभिषेक? ये ऑप्शन होना चाहिए। ये ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन। सी। ठीक है, अब नगीना तुम बताओ इसका आंसर। नगीना सुन रही हो? अरे सब लोग कहाँ चले गए? बताओ रे आंसर इसका क्या हुआ? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। आ रही है मुझे ही नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। तो आ रही है तो आंसर बताओ ना, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना इजी क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम लोगों पे? सर मेरे को दिक्कत हो रहा है। हाँ सर आपकी आवाज अभी आई है, कब से नहीं आ रही थी। अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही, तभी तो मैं देखो तुम लोग काहे शांत हो गए। सर डी लग रहा है। अरे वाह रे वाह, तुम्हारे तो डंडे से पिटाई करूंगा तुम्हारी तो। नहीं एक्सप्रेशन करती हो ना, क्यों लग रहा है? हाँ बताइए। सर ये तो पता है कि संविधान का भाग है, ठीक है। बट इसको अच्छा तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब डी मार दो। वाह वाह। चलो नगीना तुम बताओ इसका आंसर। नगीना सुन रही हो? अरे मेरा आवाज आ रहा, कोई बोलो। कि नगीना फिर आउट हो गई है? तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बताइए। आवाज आ रही है तुम लोग? हेलो। कोई कुछ बोलेगा? वाईफाई तो चल रहा है ना, इसी में दिक्कत आ रही है। रुक जाओ। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है मेरी? बताइए।
अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। वो आवाज ही नहीं आ रही तुम लोग, मुझे पता लगा, मुझे लगा क्वेश्चन इतना हार्ड हो गया क्या मुझे सब लोग चुप हो गए। और कौन बचा अभी? सब लोग आ गए? अभी है एक दो और। जल्दी ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। अरे नेटवर्क इशू रहता ही है, अभी बारिश का मौसम है, इसमें दिक्कत है। चलो अपन फटाफट। सर आपके आसपास भी पानी भरा हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल है यहाँ तो। बारिश कहाँ हो रही है? दिल्ली में तो बारिश हो ही नहीं है। नहीं दिल्ली में पानी भर गया था ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं तो फिर, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है अभी? बताइए। हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, सेकंड का नहीं ना आंसर बताओ आप। सर नहीं होगा, ये लागू नहीं किया जा सकता। ये लागू नहीं, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है। अब बताओ सपना। ठीक है। ये भी नहीं पता तुम्हें? याद नहीं मैं रखना, कंफ्यूज थी। नहीं डीपीएसपी और ये दोनों लागू नहीं किया जा सकता, ये चीज याद रखना। हाँ वो मैं कंफ्यूज थी ना इसलिए, बट अभी ये सनाने का यूपीएससी का क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, कैसे कंफ्यूज हो जाते हो आप? सना ने अभी कंफर्म किया था, शायद सना नहीं किया था। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बताओ। नम्रता तुम बताओ। इसका ए आएगा। ए आएगा, क्यों? कितने प्रकार के लिए आए चिकित्सा में विश्वास और उपासना, धर्म और उपासना। आपकी आवाज थोड़ा कट रही है। और समानता में आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ अभी आवाज बोलिए। हाँ बोलो बोलो। इसमें न्याय में तीन की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता में विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समानता में दो है, स्थिति और अवसर। और बंधुत्व में एक है, भाईचारे की भावना। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई? 3 प्रकार की। तो ये तो ऐसे कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। परंतु देखो स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। समानता 2 प्रकार की, कौन सी समानता है बताइए? अवसर की समानता और प्रतिष्ठा। हाँ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, चौथा क्वेश्चन बताइए फटाफट से। ये बताएगी क्या नाम है इसका? वैशाली। ये तो कल पूछा था। वैशाली सुन रही हो? हेलो। इसका आंसर बताइए आप, 4th क्वेश्चन का। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोत्तम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवारी, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। सर इसका आंसर नहीं पता। आप पढ़े नहीं हो मतलब? फिर भी आज भी नहीं पढ़ के आए हो? सर आज पढ़ रहे थे तो अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया। चलो ठीक है, अमित बताओ इसके बारे में। सर कंफर्म नहीं हो, लेकिन सर बेरुबाड़ी इसकी है सर। इसके बारे में कौन मुझे एक्सप्लेनेशन बता सकता है? इन चारों केस के बारे में बताइएगा कोई। बेरुबारी का पता है, बाकी का नहीं। क्यों? केशवानंद भारती केस में तो डिसाइडेड किया गया था। गोलकनाथ जो 1960 वाला था। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? गोलकनाथ 1958। हाँ, और बेरुवारी 1958 का। अरे नेहरू समझौते के अनुसार। और सज्जन सिंह कब का था? सज्जन सिंह सर नेहरू के बाद ही था। 1951 का था सर सज्जन सिंह। अच्छा, सबसे पहले ये आया था। अगर सबसे पहले ये हाँ, पहले ये था। फिर तो यही आंसर होता ना, सज्जन सिंह। फिर बेरुबारी आंसर कैसे होता?
नहीं सर, पर ये सज्जन सिंह पहले कौन से केस में है, बट मेरे याद नहीं आ रहा, पर सज्जन सिंह पहले का बहुत पुराना। एक बार सब लोग सर्च करें। सबसे पहले तो वो आया था जो भूमि सुधार के लिए दोबारा वो हुआ था ना, वो आया था। फिर उसके बाद ठीक है, याद रखना कि बेरोबारी है इसका आंसर। ठीक है, फिर केशवानंद भारती केस में तो बोला गया था कि संविधान के सज्जन सिंह नहीं, वो शंकरी प्रसाद था। ठीक है, सज्जन सिंह 65 का है। तो फिर 1950 में आया था गोपालन वाला, और फिर नहीं गोपाल वाला एक ही गोपालन। हाँ, ये अलग है, ये गोलकनाथ वाला। चलो ठीक है, पता होना चाहिए। चलो ठीक है, 5वां क्वेश्चन। ये तो सबको पता ही होगा ही, 42 संवत। ठीक है, हाँ, चलो ठीक है, छठा बताओ फटाफट से। हम भारत के लोग। नहीं सर, हाँ, सना बताओ। हम भारत के लोग, पहली लाइन ही है उसकी। मैं कल ही बोला था। कौन कौन, ये बताओ कौन कौन याद नहीं किया है, कौन कौन याद नहीं किया, ये तभी दिक्कतें हो रही है। चलो ठीक है, 7वां बताओ फटाफट से। कौन सदस्य समाजवाद और समाजवाद सी है। ठीक है, तो याद रखना इसमें 3 ही वर्ड जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। लोकतांत्रिक गणराज्य। ये अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अखंडता ये तो पहले से था। लोकतांत्रिक गणराज्य पहले से ही था वो तो। ये है ना, ये सपना पागल हो रही है सर, पर अखंडता से पहले से ही था ना। अखंडता नहीं था। नहीं, अखंडता नहीं था। नहीं था। चलो ठीक है, 8वें क्वेश्चन बताओ। 8वें क्वेश्चन बताइए। 3 प्रकार के न्याय होते हैं। कितने प्रकार के अपन थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीति। ठीक है, संविधान के एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? अम्बेडकर। हाँ, और ये अगला, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42। ठीक है, चलो अगला, ये बताओ फटाफट से। जन्म कुंडली किसने कहा था? इसने के.एम. मुंशी। मुंशी ने। याद रखना ये। ठीक है, ये बहुत बार पीछे पूछा जाता है। चलो बताओ 12वां क्वेश्चन। सर, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, तो इसमें बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। हाँ, याद रखना ये चीज, संविधान का भाग है। ठीक है, चलो अगला 13वां क्वेश्चन। सर, ये जो संविधान का भाग है ये होगा सार्वभौमिकतावाद होगा। हाँ, देखो, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। सर, ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी आया था ना एक बार, स्टेटमेंट के रूप में। हाँ, स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लो। चलो ठीक है, 14वां क्वेश्चन बताएगा अब नम्रता, बताओ। इसका डी आएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कोई इसको काउंटर करना चाहेगा इसके आंसर को? इसके आंसर को काउंटर होगा, समाजवाद होगा ना सर? क्या होगा? सर, फर्स्ट और सेकंड। रुक जाओ। इसका बताएगी, सपना बताएगी। इसका बी। हाँ, शाबाश सपना, यही पढ़ाई हो रही है तुम्हारी। क्या पंथनिरपेक्ष समाजवादी तो जोड़े गए थे ना? हाँ, सर, सही है क्वेश्चन। ये बताओ, ये भारती तो बताओ, डी कैसे बोल रही थी? डी कैसे बोल रही थी तुम? सर, मैंने बी बोला, बी। अच्छा, चलो ठीक है, मैंने बी बोला था। बोला। ठीक है। ऑप्शन को 1, 2, 3, 4 करके बोला जाए सर, बी और डी में बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, चलो कोई नहीं। 15 बताओ फटाफट से। सर, दिख नहीं रहा है सही से। अरे बड़ा कर सर, इसका नहीं दिख रहा। लो देखो। हाँ, अब दिख रहा है। ऑप्शन ये लो, तभी तो छोटा कर रहा था इसको। फिर मैं बताऊं? इसके सभी ऑप्शन आएंगे। अरे कल तो ये क्वेश्चन किए थे, मेरे समझ नहीं आ रहा तुम लोग कल भी करने के बावजूद गलत कैसे कर रहे हो इन क्वेश्चन को? तो पढ़ने में टाइम तो लगता है ना, अब दिख भी नहीं रहा है सही से हमें तो।
अरे तुम्हारे पास बुक PDF, चलो ठीक है बताओ। दोनों नहीं हो सकते ना ये। और अभी सारे क्वेश्चन अभी कर लिए हैं, अभी जस्ट 14 क्वेश्चनों में सारे क्वेश्चन थे। ये अंततोगत्य क्या होता है? अरे इंग्लिश में पढ़ लो, फाइनली बोलते हैं उसको, फाइनली। अच्छा फाइनली। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम लोगों को? अरे रुको तो। ऑप्शन बी हो 1, 2 और 4। एक तो क्योंकि तीसरा गलत है, इसका संशोधन भी आगे दूसरा संशोधन तो वो हुआ है और देख चुका हूँ। तीसरा सब बी है क्या इसका आंसर? हाँ बी तो आएगा। देखो, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देश्य से बना कितनी बार कल भी तो किए थे। अभी जस्ट ये पहला क्वेश्चन नहीं था, सेकंड क्वेश्चन था, इसकी प्रगति न्याय योग्य नहीं है, ये तो सही है। इसका संशोधन, अरे संशोधन करके तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष तो सब जोड़ा गया था, ये तो गलत है। संविधान के विशेष प्रावधानों को ये रद्द ओवरराइड नहीं कर सकता, ये बात सही है। अब याद रखना, देखो ये स्टेटमेंट उठा के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि ये एक नया स्टेटमेंट है जो तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है। 16 क्वेश्चन। समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था और पंथ निरपेक्ष नहीं था। समाजवादी अखंडता और पंथ निरपेक्ष यही है क्या? आप देखो ना, यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आया था, याद करो अच्छे तरीके से। यही क्वेश्चन, उसमें यही पूछा था कि भारत की स्थिति क्या थी 26 नवंबर 1949 को, याद है? उसमें यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो याद रखो। देखो ये तो 42 संविधान संशोधन से जुड़ा है, तो ये 27 बात उस टाइम नहीं थे। 1 2 3 आंसर। ठीक है, 17 बताओ फटाफट से। हाँ देखो, हाँ मैं ये देखो, सुनो अब देखो, ये डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब देख लो, और ये देखो यूपीपीसीएस ने पूछा था यहाँ पे सेम, एक लाइन एक वर्ड भी चेंज नहीं किया, एक लाइन एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा, ये क्या लिख रहा है समझ ही नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है बहुत। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हाँ अब आ गया। देख लो सेम क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 का। देख लो यहाँ से पीसीएस से भी यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है, देख लो एक एक वर्ड भी चेंज नहीं है। हम रट जाएंगे ये तो सर आगे उसमें भी तो आया। हाँ यार यूपीएससी में बात ये है ना कि 2008 2009 में पूछा है, इसलिए मतलब यूपीएससी ने यहाँ से उठाया ये क्वेश्चन। और सर ये ऊपर का ही ध्यान से पढ़े तो ऊपर से ही निकल जाएगा आंसर। इसीलिए तुम्हें देखो, मैं तुम्हें लोगों इतना क्वेश्चन करवा दूंगा ना, तुम्हारा एक भी ऑप्शन इधर से उधर नहीं जाएगा। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन बी आएगा, 17 का बी आएगा। शाबाश सपना, तुम्हारी तो धुनाई होनी चाहिए। मुझे बताओ, धर्मनिरपेक्ष 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जुड़ा था, तो ये तो यहाँ कहाँ होगा? जब ये क्वेश्चन तुम सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुम कॉमन सेंस भी नहीं लगा पा रहे हो। ऑप्शन डी होगा सर। क्या होगा? डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, नहीं था सर। डी नहीं होगा, सी आएगा इसका। अब कैसे? देखो धर्मनिरपेक्ष सभा की बात था, उस टाइम था ही नहीं ना, समाजवादी था, ये तो दोनों ऑप्शन कट गए। अब लोकतंत्र गणराज्य तो चाहे, परंतु संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। याद करो, अभी तुम्हें पढ़ाए हूँ ये सारी की सारी लाइन तुम लोगों को। चलो ठीक है, 18 बताओ। नगीना 18 बताओ तुम। नगीना सी होगा सर, इसमें सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। क्यों? कारण के देता है सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। ये अभी मेरा आवाज आ रहा है? रिपीट एक बार कर दीजिए सर। यार ये दोनों गलत है। अभी तो आ रही है। सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, ये तो नहीं थी, तो सी होगा इसका। हाँ सी आंसर था। अब देखो सुनो ध्यान से, मैं चलो ये इसके बारे में पूछ रहे हो अमित तुम? ये देखो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये तो पहले 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जुड़ा ना, तो ये तो भाई 26 जनवरी 1950 को तो नहीं था, ना ही ये था। अब देखो ये लोकतंत्र गणराज्य, पर भाई ये भी तो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। याद रखो, उसका पहले लाइन जाके पढ़ो। ठीक है, अभी तो देखो 18 क्वेश्चन के बारे में देखो, ध्यान से समझना। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं, अरे प्रेम्बल में तो दिया हुआ सीधा सीधा। ठीक है, समानता की बात। ठीक है, देश में सामाजिक समानता पहले से विद्वान थी। अरे कहाँ विद्वान थी? असमानता थी तभी तो अपन प्रेम्बल में जोड़े।
ठीक है। 42 सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, कहाँ पे दिया हुआ है? प्रेम्बल में दिया हुआ है सामाजिक समानता, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। ठीक है, ठीक है। 19 क्वेश्चन बताइए फटाफट से। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप बताओ इसका आंसर तुम लोग। अब पता लगेगा तुमने, जिसने प्रेम्बल याद किया होगा ना वो क्वेश्चन बना लेगा, जिसने याद नहीं है वो नहीं बना पाएगी इस क्वेश्चन को। ये हो गया, हम भारत में सार्वभौमिक हो गया, हम भारत के लोग भारत को समाजवाद डी आएगा सर इसका। ओह माय गॉड, डी बताने वाले कौन कौन है? मेरे सामने आओ, ये जिसने याद नहीं किया ना, सर देखो संपूर्ण संप्रभुत्व पंथलिशी में आंसर। अच्छा, इसका सर ए कहते हैं क्योंकि समाजवाद के बाद धर्मनिरपेक्ष है और ए के बाद नहीं दे रखा है। फिर उसके बाद है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फिर ये दूसरे में आएगा ना ए एंड सी। फिर अब ए आंसर कैसे आ रहा है? ये तो आंसर है इसका। अरे पहले सार्वभौमिक आएगा, फिर समाजवादी आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष आएगा, फिर पंचतांत्रिक आएगा। चलो ठीक है, फटाफट से। के लिए एक चीज है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए, सार्वभौमिक मतलब हम भारत के लोग। हाँ, सी आएगा। अरे ये आंसर आएगा। नहीं सर, आपने दूसरा पूछा था ना, आगे वाला। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ इसका ना, रुक जाओ मैं उसको, क्या नाम है उसका, चलो इसका क्वेश्चन का आंसर कौन बताना चाहेगा 20वें का? सर कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन? चलो ठीक है, 21 बताओ। सेम ही है, फिर से रिपीट है। चलो ठीक है, 22 बताओ। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। नहीं था 1975। सी डी होगा सर। अरे रुक जाओ, ये सी किसने बोला? डी बोला सर। आत्मा था, अखंड था, 1976 में जोड़ा गया था, तो 75 में तो नहीं था ना। यही पूछ रहा है सपना। तुम देखो यही गलतियां पे ब्लंडर एग्जाम में करके आओगे, सुधारो ये गलतियां तुम्हारी, हर बार गलतियां कर रही हो। चलो ठीक है, 23 बताओ। वैशाली तुम बताओगे 23 में। रुक जाओ, वैशाली को बताने दो, वो चुपचाप रहती है, क्या करते हो? वैशाली बताइए। अब यही क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट यूपीएससी में आया था यही क्वेश्चन। अब देखो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस ने कितनी बार पूछा। अरे यही फिर यूपीएससी ने उठा के पूछा। क्या हुआ वैशाली? हेलो, हाँ बताइए आप इसका आंसर। रुक जाओ अमित, 23 का इसको बताने दो वैशाली को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य का, संविधान उपचारों की अधिकार। आई थिंक सर उद्देश्य का। चलो मुझे इसका रीजन बताओ कि संविधान की आत्मा क्यों कहलाता है, ये कोई मुझे बताएगा? क्यों इसको संविधान की क्योंकि सर वो भी हमारे उद्देश्य संविधान के जो भी बनाना चाहते हैं उसमें सब उद्देशिका में दिए हुए हैं ना, न्याय, अभिव्यक्ति, समानता, स्वतंत्रता। ठीक है, कोई और इसका अच्छा आंसर बताएगा मुझे? इसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है इसी वजह से। नहीं, ये तो गलत है, किया जा सकता परिवर्तन। ये हो तो गया है 42 से। ठीक है, और कोई बताएगा? सना तो बता। संविधान निर्माताओं का जो मत है ना, वो इस उद्देशिका में रखा हुआ है। ठीक है, ये बात भी सही है। और मैं जो मैं आंसर चाह रहा हूँ वो नहीं दिया अभी किसी ने भी। बताइए, और कोई बताइए। और क्या है? तुम्हें संविधान का पूरा दर्शन प्रतिबिंबित होता है, इसलिए आत्मा कहते हैं। और कोई बताएगा? पता नहीं, पढ़ा हुआ है। सुनो ध्यान से, मुझे बताओ। देखो, जैसे एक व्यक्ति की जो शरीर होता है उसमें आत्मा होती है, अगर आत्मा निकल जाती है वो शरीर कुछ ही काम का नहीं रहता। तो इसमें जो तत्व दिए हुए हैं ना, जैसे मान लो राजनीतिक समानता, ठीक है, आर्थिक समानता, इसकी बात की गई है, मान लो न्याय की बात की गई है, ठीक है, और उसके बाद में धर्म उपासना उसकी, तो मानव का विकास हो ही नहीं सकता अगर ये चीज़ें नहीं रहेगी। तो
ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण, और ये दूसरी बात क्या है कि अपने जो देश जो भी सरकार आती है उसके लिए एक लक्ष्य होते हैं जो भी इसमें जो दिए हुए हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो है, ठीक है, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, अखंडता, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें। तो ये सबसे मेन पिलर है, मतलब इसलिए बोला जाता है आत्मा इसीलिए है क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा फिर देश में, ठीक है। चलो ठीक है 24। और सर आज की सबसे अच्छी न्यूज़ क्या लगी सर आपको आज की? पहले ये क्वेश्चन राहुल गांधी फ्यूचर पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, बड़ा खुश हुई मैं। पहले ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, तो अच्छी न्यूज़ थी ना सर? हाँ सही है, पॉजिटिव न्यूज। और डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए, नहीं तो अब देखो इससे ये भी पता लगता है अगर मान लो कि अपना जुडिशरी ना हो तो देख लो तानाशाह शासन है पूरी सरकार। एक न्यूज और है। हाँ बताइए। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। वो तो 31 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। सर अभी नोटिफिकेशन देखा मैंने। अच्छा चलो ठीक है, बताओ अगला। निम्न कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है बताइए? प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना क्यों? क्योंकि उसी में मेंशन किया गया है, ठीक है, याद रखना। चलो अगला। यस सर। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा नहीं है उल्लेखित बताइए? संघीय। हाँ ये सब है, ठीक है, पता होना चाहिए। चलो ठीक है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान में उद्देशिका में नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए जल्दी से। लोक कल्याण। ठीक है अगला। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? अब बताओ तुम लोग। समाजवादी धर्म। एक तो गलत है, ए सही है सर। हाँ ए सही है क्योंकि ए नहीं थे ना। तुम लोग यही चल तुम लोग ये भाई, ये तो आएगा समाजवादी धर्म में शब्द 1950 संविधान का अंग नहीं थे, बने कब थे भाई? 1976 में। यही करोगे। अब बताओ किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ये कल भी आया था क्वेश्चन। केशवानंद भारती में। हाँ केशवानंद भारती केस। ये संविधान वाला है, भाग नहीं है, इसको एक बार क्लियर कर दो। है देखो सुनो, बोला गया था ये केशवानंद जो भारती केस 1973 में आया था, ठीक है। अब देखो बेरवारी जो विवाद था ये स्टार्टिंग में आया था। कब आया था? 1960। ये तो 58 में तो ये इसका वो हुआ था ना समझौता। एक बार देख लो जो भी है, इस टाइम जब पहली बार 16 में आया था समझौते के तहत ये विवाद लगता है, इसका कुछ काम नहीं पड़ा। 1960 में आया था, ठीक है 1960 में आया था। तब इसके मतलब उस टाइम जब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो अपनी जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। फिर बाद में इसके 2-3 केस और आए थे, फिर 1973 में बोला कि नहीं ये संविधान का भाग है। तो ये अभी याद रखना संविधान का भाग है, ठीक है, ये याद रखना, गलत मत कर देना। 2020 में यूपीएससी में पूछा था, ठीक है। चलो 29। कौन किसको याद कर रहा है? धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव व्यक्त करता है। अरे हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसका क्वेश्चन पूछूंगा, अभिषेक बताएगा इसका आंसर। अभिषेक सुन रहे हो? अभिषेक आंसर बताइए। अभिषेक शायद। अमित बताओ। 4 नंबर। राज्य का कोई, स्टेट का कोई अपना रीजन नहीं होता है। हाँ सही है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है जिसका राज्य कोई धर्म ना हो। भारत में नहीं धर्म, इससे कोई मतलब नहीं। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, इससे कोई मतलब नहीं। धर्म अनुपालन करना व्यक्ति की इच्छा निर्भर नहीं। भारत में राज्य कोई धर्म नहीं है। चलो भारतीय संविधान उद्देश्य संशोधन कब किया गया था? अरे याद होना चाहिए, 42वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। चलो 31 क्वेश्चन बताओ, ये अच्छा बताओ। सर मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। हाँ देखो ध्यान से समझना, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी में उठाने लायक है। देखो क्यों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों में उद्देश्य की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या। देखो राजनीतिक के लिए अपने मूल अधिकार समानता अमानता पाने के लिए, तो इसीलिए आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। राज्य नीति निर्देशक तत्व समाजवादी तत्व है उसमें, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है बताइए? प्रीएम्बल में कहाँ से? सर 51A।
अरे वो तो है, मैं ये जान रहा हूँ कि प्रेमबल में जो मेंशन किया गया वो कौन से जो है जो अपने को मौलिक कर्तव्य वाले बताते हैं। अरे अखंडता शब्द याद करो, उसमें भी दिया है मौलिक कर्तव्यों में भी। ठीक है, भारत का बंधुत्व तो अखंडता की रक्षा करोगे नहीं करोगे, तो वो लाइन कहाँ पे दी हुई है? हाँ सर, फंडामेंटल ड्यूटी में दी हुई है ना। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए रटे हुए। ये देखो सुन लो, प्रीएम्बल याद होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी याद होनी चाहिए, तुम्हारे फंडामेंटल राइट याद होने चाहिए। 4 क्वेश्चन पीटी के बना लोगे। चलो आ जाओ अब 32। सर एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य गणतंत्र। हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्ताव में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? अभी प्रेजेंट टाइम की पूछ रहा है। ठीक है, तो सार्वभौमिक तो है ही, समाजवादी है ही, धर्मनिरपेक्ष है ही, प्रजातांत्रिक गणतंत्र है ही। ठीक है, और ये मुझे बताओ, चलो मैं फिर पूछा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों बोला जाता है भारत को? बताइएगा कोई? अरे मैंने कितनी बार समझाया था, उस दिन ही मैंने बोला था क्यों बोला सर, क्योंकि जनता का शासन है ना। गलत। अब मुझे आप रुक जाओ। यहाँ राज्यों का एक संघ है सर। गलत, इसी वजह से गलत। और कोई बताएगा? जो गलत बता चुका वो दोबारा नहीं बताएगा। भारती बताओ तुम। और मैंने कितनी बार बताया है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों बोला जाता है भारत को? कहाँ सो गए सब लोग? सपना लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। नो, गणतंत्र मतलब लोगों का सिस्टम है। और कोई? अब देख लो, यही तुम लोग फंसते हो। जब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे भी दिया था उस दिन, मैंने क्या बोला था? गणतंत्र क्यों बोला जाता है भारत को? सेल्फ डिसीजन लेने का अधिकार होता है, क्योंकि राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है इसलिए। हाँ, जनता द्वारा चुना जाता है। उस दिन ही मैंने बताया था ये चीज। चलो ठीक है, 33 बताओ फटाफट से। अरे यही नहीं पता ये किससे शुरू होता है? ब्लर हो रहा है, दिख नहीं रहा। जल्दी आएगा सर। हम भारत के लोग, इससे ही शुरू होता है। चलो 34 बताओ फटाफट से। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान। चलो ठीक है, ये हो गया पीछे से क्वेश्चन। अब एक भी यूपीएससी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी से गलत हुआ ना, अब देखो ध्यान से देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। चलो पहला सपना बताएगी। पहला, अब एक से सबसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, सपना बताओ पहला क्वेश्चन। अगर गलत हुआ ना तो डंडे से पिटाई करूंगा। सही बता रहा हूँ, ऑफलाइन होते ना तो फिर वो पनिशमेंट वाला सिस्टम चलता है भाई। तो लड़कियों को तो क्या बनाया जाता है? कुर्सी, क्या बोलते हैं उसको? लड़कों को मैं बनाता मुर्गा। सर इसका ए आएगा ना, क्योंकि इसका कोई विधिक प्रभाव तो है नहीं, रखती नहीं है, और संविधान का भाग है ये। तो तुम क्या बता रही हो? इसका ए आंसर बता रही हो? चलो ठीक है, इसको कोई काउंटर करेगा? बताइए जल्दी से, काउंटर करो इसको। सब इसका यही आंसर मान रहे हैं, मैं ये मानूं? जी नो सर। जी संविधान का भाग है, लेकिन संविधान से अलग होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। जिसने ये बोला ना वो अपने गाल पे थप्पड़ मार ले एक बार। ठीक है, देखो सुनो, संविधान पहली बात तो संविधान का भाग तो है, तो ये तो देखो संविधान का भाग है, किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र और उसे कोई विधि प्रभाव नहीं रखता है। इसीलिए तो ये नॉन जस्टिसेबल होता है। ये कौन याद रखेगा? नॉन जस्टिसेबल। इसी नॉन जस्टिसेबल है तो स्वाभाविक सी बात है, इसका कोई विधि प्रभाव नहीं होगा। खत्म बात। ठीक है, परंतु बस यही है कि ए और डी में ना बहुत सिमिलरिटी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और यूपीएससी के आंसरों में हमेशा मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ सिमिलर देता है तो उसमें आखिरी तक पढ़ो। सपना ने पहला क्वेश्चन पर सर बहुत फंसा देता है एक जैसी लैंग्वेज को यूज। हाँ, ये यूपीएससी की खासियत रहती है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब नगीना इसका आंसर बताइए नगीना फटाफट से। उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है सर। शाबाश, सही बोला। ये होता, देखो अब इसको याद है इसलिए इसने अच्छा आंसर बता दिया, नहीं तो आप पक्का गलत करके आते इसको। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताएगी सना। आर्थिक स्वतंत्रता डी। अभी देखो सेम क्वेश्चन था, फिर भी गलत होता ना।
नहीं सर, सवाल ही नहीं होता गलत। अब देखो एक ही पेपर में देखो सेम क्वेश्चन सेम आंसर। चलो ठीक है सर 2020 में 2 क्वेश्चन, 2017 का है 2017 में सेम क्वेश्चन सेम आंसर। चलो ठीक है 2015 का आंसर कंफ्यूज करने के लिए रखा था। चलो ठीक है 2015 का क्वेश्चन है और इसका आंसर देंगे अभिषेक। बताइए चौथा क्वेश्चन का आंसर बताइए। अबे कितनी बार पढ़ोगे इस क्वेश्चन को? बताइए आंसर। मूल कर्तव्य। ओह माय गॉड, सही है? नहीं। शाबाश सपना, बताइए तो नहीं क्या सर। रुक जा सपना, बताओ सपना। अच्छा हाँ सही सर, सही है। यही कह रहे थे। यहाँ पे एक और काम कर रहा है हमारे बैक ऑफ माइंड में कि प्रस्तावना से संबंधित तो मेरे दिमाग में आ गया था। वो इसीलिए देखो सपना फंस गई ना चक्कर में। चलो ठीक है अमित बताओ, 5 क्वेश्चन का आंसर बताओ अमित। कल्याणकारी राज्य के सर डीपीएसपी होगा सर इसका। बच गया, ये भी बच गया। डीपीएसपी कल्याणकारी। चलो ठीक है अब इसका वैशाली आखिरी का आंसर वैशाली बताएगी। वैशाली बताइए। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देश्य का और मूल अधिकार। उद्देश्य का और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। उपर्युक्त में से किसी में नहीं। आर्थिक न्याय। अगर सोचो अगर अपना बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी करके, अगर आप मान लो नहीं भी पढ़ा अपन प्रेजेंस माइंड भी रख रहे हो क्लास में, तो पक्का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपको। आई थिंक सर ये उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। शाबाश, कैसे बताया? तुक्का मारा या फिर लग गया? बताइए सही है कि गलत है? अरे सही है आंसर। किसी को डाउट है क्या? कोई काउंटर करेगा इसको? नहीं। अरे मैंने कितनी बार बोला है, देखो डीपीएसपी जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, ठीक है? और जो फंडामेंटल राइट है और पॉलिटिकल राइट है, ठीक है? और भाई सबाई बात प्रियम्बल में तो डायरेक्ट दिया हुआ है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। समानता है, न्याय है। न्याय। हाँ याद रखना, समानता नहीं है, आर्थिक समानता सुनिश्चित है। आर्थिक समानता है, बताइए। आर्थिक समानता नहीं है, न्याय। अब रुक जाओ, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, रुक जाओ। अब फटाफट से एक सब, चलो आज की क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं फटाफट से, मुझे सबसे पहले सना तुम बताओ, मैंने बोला था याद करके आना, बताओ फटाफट से प्रस्तावना। याद है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतर्निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और उनके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में जो व्यक्ति की गरिमा है और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान के समाज में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये मुझे बताओ, इसने कुछ गलत बोला है? नहीं सर। जी नहीं सर, बिल्कुल सही बोला। सही है। चलो ठीक है, भारती तुम बताओ फटाफट से, तुम बोलो बिना देखे, नो चीटिंग। नहीं याद है मेरे को। हाँ ये अच्छा है, 8 खड़े कर दो। क्यों नहीं याद किया? याद नहीं है, थोड़ी कुछ याद है। क्यों नहीं याद किया? चलो ठीक है, अब मुझे नम्रता बताओ फटाफट से, नम्रता बोलो। हम भारत के लोग भारत
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक और विचार अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता और आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इशू हो गया। हाँ नेटवर्क इशू। चलो ठीक है, वैशाली तुम बताओ, वैशाली ने याद किया? सर हमने याद नहीं किया। वो क्यों नहीं याद किया? क्यों नहीं याद किया बताइए आप। चलो देख के बता दें। काहे देख के बता दे, देख के तो सभी बता देंगे। चलो ठीक है, याद होना चाहिए। याद हो जाएगा। सुनो फिर मैं एक बात बोल रहा हूँ, फंडामेंटल राइट आपको पता होना चाहिए, डीपीएसपी पूरा पता होना चाहिए, किस आर्टिकल में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी आपको पता होना चाहिए, प्रेम्बल आपको पता होना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, इसे याद रखो, ठीक है। चलो अमित तुम बताओ फटाफट से। अमित जी सर सुना रहा हूँ सर। हाँ बताइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तुम स्टार्टिंग में गलत बोल दी, स्टार्टिंग में गलत बोल दी। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ फिर से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को आप देख के बोल रहे हो द्वारा इस संविधान को अंगीकृत। आप देख के ये मैंने नीचे वाला देख के बोला सर। हाँ, वो पकड़ में आ गया। नीचे वाला सर 26 नवंबर से नीचे वाला देख के वो पकड़ में आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, अभिषेक तुम बताओ। जी याद है थोड़ा। भारत के लोग, मैं लिख लेता हूँ। अभिषेक को सुनो, मैंने याद किया था सर। आप कोई बात, अभिषेक को सुनो। भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, आपने भी अभी से देख के बोला। चलो ठीक है, इतना क्योंकि इतना क्लियर कट मेमोरी किसी का भी नहीं है जो एक वर्ड भी इधर उधर ना हो। चलो ठीक है, ऐसा कोई बंदा है जो बिना देखे मेरे सामने बोले और कुछ भी वर्ड इधर से, किसको इतना कॉन्फिडेंस है जो बोल सकता है, मुझे बताएगा कोई? तो एक आध वर्ड तो इधर उधर हो ही जाता है। हाँ तो वही ना, तो वो जब भी अभिषेक बोल रहा था तो पता लग रहा था कि पक्का कॉपी पेस्ट मारा जा रहा है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। कुछ कोई डाउट हो तो पूछिए आप। अरे हाँ, कल संडे को देखो टेस्ट कितने बजे रखना है बताइए। सी-शेट का टेस्ट होगा आपका, और लगभग 1.5 घंटे का होगा वो, ठीक है। बताओ आप लोग। 3 से सर सी-शेट 3 से 5 घातांकी एवं करणी होगा। क्वेश्चन सर कुछ हाँ बोलिए। टी-सेट के क्वेश्चन सर थोड़ी देर पहले ही दे दिए जाए सर, ताकि सॉल्व करने का टाइम मिल जाता है सर। और जीएस का भी सर, और कम से कम 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले भी दे दें तो ठीक है सर, क्योंकि सारा कुछ तो अभी सर देख के ही हो रहा है। नो कौन बोल दिया? जी नो, बैठ के करना ईमानदारी से। मैं तो देख के नहीं लगा सर। आप कहीं जा रहे हो क्या? रख लीजिए। कितने बजे से? 9 बजे से 3 बजे से रख लीजिए सर। सर शाम को 3 बजे ठीक रहेगा। सर सी साइड का ही तो होगा ना। हाँ कल सी-शेट का टेस्ट, ओनली सी-शेट का टेस्ट। हाँ 3 से 5 खत्म करो, फिर पूरा शाम का टाइम निकल जाएगा हमारे लिए। अब एग्री हो जितना 3 से 5
3 बजे ठीक है सर। बताओ रे, ये फिर ऐसा करूं पर तुम लोग है ना फिर चलो एक तरीका ये हो, कोई नहीं सर, 3 से ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से ही रख लो मेरी साइड से भी। 3 से 5 नहीं, सुनो 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 सुनो, 3:30 से 5 रहेगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, किसी को दिक्कत इस टाइमिंग में? नहीं। और डिस्कशन क्लास कब रखना चाहोगे? इसी टाइम। इसके बाद टेस्ट हो इसी समय जाए, ठीक है टेस्ट सर। हो जाए सर, इसके बाद समय ठीक है। इसके बाद चेक कर लेंगे फिर। हाँ, पे 5 से 6 कर लेंगे, ठीक है? 5 से 6, ठीक है? तो 6 बजे सब लोग फ्री हो जाओगे, सब अपना अपना करना। चलो डिस्कशन सर आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। 317 क्वेश्चंस हैं सर। हाँ बताइए। हाँ सर, कह रहे कि सर डिस्कशन अब बढ़ा दिए सर, क्योंकि डिस्कशन में मजा भी आ रहा है सर, और अभी सफिशिएंट टाइम भी है सर हम लोगों के पास सर, क्योंकि ये 317 पेजेस है सर, तो अच्छा टाइम लग सकता है इसमें। अरे नहीं, हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये छोटे-छोटे हो जाएगा ये। नहीं सर, छोटे-छोटे टॉपिक है ना, तो 2 टॉपिक एक साथ कंप्लीट हो जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो तुम लोगों पे निर्भर करो। फिर 10:30-11 बजे तक बैठना पड़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक दिन में 2 टॉपिक भी कर दूंगा। वो आप लोग बोलो कि आप जी, कोई दिक्कत नहीं सर मुझे। चलो ठीक है, तो फिर मंडे को करेंगे। मंडे को फिर ये 2 टॉपिक पढ़ लेना आगे वाले, ठीक है? मंडे को 2 टॉपिक पढ़ के आना। देखो तुम लोग जितना मेहनत करके आओगे ना, उतना जल्दी काम होगा। तुम लोग, मैं पक्का बता रहा हूँ ना, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने ये लक्ष्मीकांत से चैप्टर पढ़े थे? ये लोग बताइए सब ईमानदारी से। सर मैंने। सर मैंने पढ़े थे। सना, सपना, और बताइए। सर नगीना भी है। नगीना ने भी पढ़ा है, और बताइए। हाँ, भारती तुमने पढ़ा है? भारती, अमित तुमने पढ़ा है? अभी जी सर, मैंने पढ़ा है सर। तो सबसे बेकार पता है चैप्टर कौन सा लगता है? हाँ। नागरिक। कौन सा? मुझे नागरिकता। वो तो सबसे आसान हो रहा है, ऐसे लड्डू सा। लड्डू। मुझे समझ नहीं आता। चलो कोई नहीं, कल उसी का चलो ठीक है, तो आगे के 2 चैप्टर कर ले रहे। देखो कल ये होगा संघ उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है? लगभग इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, 50 के समथिंग। कल मतलब मंडे को, और लगभग फिर इसमें अब अगला टॉपिक है नागरिकता। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। चलो ठीक है, तो कल ये दोनों करेंगे, ठीक है? नागरिकता ये दोनों चैप्टर पढ़ के आना फिर, ठीक है? तो फिर जल्दी जल्दी निपटा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, फिर यहीं वाइंड अप करते हैं क्लास को, ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।